और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। सीजेआई ने सुनवाई के लिए तारीख नहीं दी है। सीजेआई ने कहा कि सही समय पर सुनवाई करेंगे। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को शिफ्ट करने के लिए छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने सुनवाई के लिए तारीख नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सही समय पर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि सोमवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है हिजाब विवाद पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। एहतशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर दिया है, लेकिन ये भी कहा कि सही समय पर सुनवाई जरूर होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आज ये मांग की गई थी कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई अंतिम राहत नहीं दी है और मंगलवार को कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम भी है। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक उन्हें हिजाब को हटाकर क्लासेस में जाना होगा। ये उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जब भी सही समय आएगा, सही वक्त पे इस मामले की सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख देने से मना किया है, लेकिन ये कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं कि आगे कब इसकी सुनवाई करनी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई का ही इंतजार करना होगा एहतशाम, जो कि सोमवार को होनी है। देखिए, सोमवार को जो सुनवाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। अब ये छात्राओं के ऊपर है कि वो हिजाब लगाकर स्कूल जाती हैं या नहीं। जो आदेश है हाईकोर्ट का वो आज के दिन और सोमवार के दिन भी लागू रहेगा, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह का धार्मिक सिंबल स्कूल में इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि हो सकता है सोमवार या मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस केस को लिस्ट कर दे। हालांकि उन्होंने जल्द सुनवाई के लिए मांग किया है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि वो इस मामले को नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी सही समय आएगा तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि सही समय पर इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। किसी तरह की कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मांग ये की गई है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के ही सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला अब दूसरे राज्यों तक भी फैल चुका है। दरअसल हाईकोर्ट ने हिजाब पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अगली सुनवाई तक स्कूल कॉलेज में हिजाब या स्कार्फ ना पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को फिर कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर कोई तारीख अभी नहीं दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि सही समय पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एहतशाम, हालांकि ये पूरा विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट की नजर इस बात पर रहेगी कि किस तरीके से हर वर्ग के लोगों को या हर वर्ग के छात्रों को पहले शांत किया जाए, फिर उसी के बाद कोई फैसला लिया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कल भी ये मांग की गई थी कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी यही बात कही थी और आज भी उन्होंने यही कहा कि जब हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये देखेगा कि हाईकोर्ट में किस तरफ क्या रुख अख्तियार करता है हाईकोर्ट और क्या आदेश देता है, और उसके बाद जब जरूरी होगा तब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। तो फिलहाल आज भी जो रुख था मुख्य न्यायाधीश का, वो यही कह रहे थे कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दी जाए, कर्नाटक से दिल्ली तक ना फैलाया जाए। लेकिन चूंकि याचिका यहाँ दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उनको अपने सही समय पे, जब भी सही समय सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तब वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन एहतशाम, हाईकोर्ट की तरफ से एक चीज क्लियर कर दी गई है कि देखिए, भावनाओं के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से हम सुनवाई करेंगे। और अब हिजाब को लेकर जिस तरीके से छात्राओं का गुस्सा है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब ये एक राज्य से निकलकर बाकी राज्यों में भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि हाईकोर्ट की जो सुनवाई होनी है सोमवार को, उसमें कोई बड़े फैसले का ऐलान है? देखिए, अभी जो पिछली सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, उसमें ये साफ हो गया कि इस मामले को विस्तृत तौर पर सुना जाएगा। ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि फौरन सुनवाई करके कोई फैसला दे दिया जाए। तो सोमवार हो या मंगलवार हो, इसमें हाईकोर्ट से कोई बड़ा आदेश आ जाए इसकी उम्मीद कम है। लेकिन ये आदेश जारी रहेगा जो हाईकोर्ट ने कल भी कहा था कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पे पूरा अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता तब तक किसी भी तरह के धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल स्कूलों में नहीं होगा। तो वो आदेश तो आगे
जब तक कि सुनवाई चलती है वो आदेश लागू रहेगा। अब सुनवाई कब तक चलती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट उसको कितना सुनना चाहता है और वकीलों के पास कहने के लिए कितना कुछ है, क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है। इसमें मौलिक अधिकारों पे बात होगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उन पे बात होगी, रिलीजियस राइट्स पे बात होगी, तो एक लंबी सुनवाई चलेगी। इसमें अभी फौरी तौर पर कोई फैसला आने की उम्मीद कम नजर आ रही है। बिल्कुल, और किस तरफ क्या रुख अख्तियार किया जाता है हाईकोर्ट की तरफ से, इस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। शुक्रिया एहतेशाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हिजाब पर हो रहे विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हिजाब पर विवाद खड़ा करने वालों पर सवाल उठाए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा कि समाज को बांटने की कोशिश ना हो, विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है। ये केरल के राज्यपाल की तरफ से कहा गया न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है। आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है, धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान। कहीं भी इसका संबंध एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए, उसके लिए मैं क्या पहनूं उसके लिए हिजाब नहीं है। जो सारे विवाद की जड़ शायद ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब आप राज्यपाल हैं, इसलिए वो वाले सवाल मैं आपसे सीधे नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है और शायद अफसोसनाक हकीकत है कि हर चीज को, हर शख्स को, हर बात को मोदी विरोधी और मोदी के समर्थक के रूप में देखा जाता है। तो वो जो भी वीडियो आते हैं उसमें देखते हैं अच्छा ये मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है, ये इशू मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने एक बात कही कि पुलिस में हो, चाहे वहां हो, महिलाएं हो, इस समुदाय में पैदा हुई, उस समुदाय में पैदा हुई, जो ये चॉइस का सवाल आ रहा है, ये चॉइस तो बेसिक में ही नहीं है, क्योंकि समुदायों में तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होना ही चॉइस नहीं है, तो फिर चॉइस इसमें कहां से? आप मैं इसे और दूसरी तरह कहता हूं। एक पुलिस में एक महिला ऑफिसर है, ड्यूटी पे होगी तो उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी, जो प्रेस्क्राइब ड्रेस। जी। ड्यूटी के बाहर है, उसका जो जी चाहे पहने। वो गवर्नमेंट को क्या, समाज को कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज पर। और इस देश में, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए ये इतना लोग इसका को ठीक से इसको महसूस नहीं करते। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहाँ संस्था की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहाँ बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं,
अगर आपको वहाँ का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए, लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है, और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दो। तो इस्लाम किससे खतरे में है? जो हिजाब को आइडेंटिटी के नाम पे असर्ट करना चाह रहे हैं, या? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इनसे ये पूछिए कि कुरान में आयत है या नहीं है कि इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा की है? इनसे पूछ लीजिए, कहेंगे है। तो जिस चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने, ये खुदा से बड़े हैं कि ये हिफाजत करेंगे? अरे अगर कोई ख़तरा है भी तो कुरान में लिखा हुआ है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपका तो एक ही काम है, और वो काम ये है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आचरण करिए। आचरण उससे बिल्कुल अलग है। लड़ाई उन इश्यूज पे लड़ेंगे जिसका कुरान में जिक्र नहीं, मिसाल के तौर पे 3 तलाक। भैया ये तो अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 अपनी ख्वाहिशें, जो असल गुनाह है वो है कि जहां आप, जो आपको बताया गया है उसको छोड़ के अपनी ख्वाहिशों को परस्यू करिए। ये वो लोग हैं जो मानते हैं हर चीज को, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, हम इस पे नहीं, इसके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी लागू करेंगे। मेरे भाई मुझे एक जगह बता तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इनसे बेहतर एक नौजवान बच्ची है, बल्कि एक बच्ची है, प्रॉफिट साहब की पत्नी की सगी भांजी, उनके औलाद नहीं है, हजरत आयशा के औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपने भाई की बेटी को गोद एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती हैं उसको सारी जिंदगी। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत है कि समाज में चर्चा होती है कि प्रोवर्बियल ब्यूटी। नाम है आयशा बिन्त तलहा। उसकी शादी होती है, उसका शौहर गवर्नर है कूफे का। गवर्नर उससे कहता है कि तुम चेहरे को ढको, वेल करो, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, सारी मुस्लिम हिस्ट्री की किताबों में ये सेंटेंस है, और आखिर में इस सेंटेंस को फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में तबरी से लेकर कोट किया है। क्या कहती है अपने शौहर से? अपने शौहर से कहती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है,
मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो फर्स्ट जनरेशन है मुस्लिम्स की, उसमें प्रॉफिट साहब के घर में पली और बढ़ी, जिसके बाप खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत आयशा की भांजी है, वो ये कहती है। आज शायद ये लोग जो हैं, शायद इन्हें इस्लाम उनसे ज़्यादा मालूम।